हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो पढ़ेंगे कलमा और इसके अक़साम के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इसमें कि अफ़राद के लिहाज से कितनी किस्में हैं और इसमें ख़ास इसमें आम के बारे में जानेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही एसटीईटी उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो है उर्दू क़वाइद का अहम क्लास है, तो आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जानते हैं चंद हरूफ के मिलने से क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है। हरूफ के मिलने से क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ बवानी भी हो सकता है और बेवानी भी हो सकता है, ठीक है? तो कलमा की अक़साम कितने हैं? तो कलमा की अक़साम 6 हैं, लेकिन कहीं-कहीं आपके कलमे के अक़साम 3 आपको मिलता है, तो कलमा के अक़साम आपको 3 ही लगाना है। तो चंद हरूफ के मिलने से आपका लफ्ज़ बनता है, जैसे आप लफ्ज़ हो गया, ये क्या हो गया? 3 हरूफ बन गया लफ्ज़। यहाँ पर हरूफ है, तो हरूफ में कितने हैं? हर हर्फ़, तो यहाँ पे है आपके 4। तो यही आपका हो गया, जब हर्फ़ मिलता है तो आपका क्या बनता है? एक लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ बावानी भी हो सकता है और बेमानी भी हो सकता है। बावानी लफ्ज़ क़वाइद की इस्तिलाह में कलमा कहते हैं। तो बावानी लफ्ज़ जो होता है उसको क्या कहते हैं? क़वाइद की इस्तिलाह में कलमा कहते हैं, और बेमानी जो लफ्ज़ होते हैं उसको क्या कहते हैं? मुहम्मल कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। बावानी लफ्ज़ आपका कलमा होता है, जिसको मौजू भी कहते हैं, आपको पता होगा, मौजू भी कहते हैं। और बेमानी लफ्ज़ जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? मुहम्मल कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। बमानी लफ्ज़ किसी दूसरे कलमे की मदद के बगैर अपनी मानी आप देता है, जिसको क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। जैसे असलम, अनवर, कलम, आया। ये एक क्या है? मानीदार लफ्ज़ है, इसी को हम क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं, कलमा कहते हैं, बामानी लफ्ज़ कहते हैं। आगे जानते हैं कलमा की कितनी अक़साम हैं। तो कलमा के 6 अक़साम हैं, 6 किस्में हैं। इसमें ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुतअल्लिक़ फ़ेल, हुरूफ़। इसके बारे में आगे तफ़सील से जानेंगे। तो कहीं-कहीं आपका दिया हुआ रहता है कलमा की 3 किस्में हैं। इसमें सिफ़त और हुरूफ़, इसमें फ़ेल और हुरूफ़ है, इसमें फ़ेल और हुरूफ़ है, ठीक है? तो कलमा कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसमें फ़ेल और हुरूफ़, कलमा की 3 किस्में हैं। लेकिन आपके जो है 11वीं और 12वीं जमात में जो है आपके क्या दिए हैं? एनसीईआरटी बुक जो है इसमें 6 किस्में दिए हैं। इसलिए आपको जो है आप चैलेंज कीजिएगा, तो उसमें आपको एविडेंस माँगा जाएगा, प्रूफ़ माँगा जाएगा, तो आपको प्रूफ़ भी देना होगा। इसलिए आप यहाँ पर जो है 6 है, 6 लगा दीजिएगा। अब जो है इसमें की कितनी अक़साम है? तो इसमें की जो है अहम अक़साम जो है 2 है। इसमें ख़ास, इसमें आम, ये भी याद कर लीजिएगा। और ये इसमें ख़ास और इसमें आम किसकी किस्में हैं? तो इसमें जामिद की किस्में हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। इसमें जामिद की किस्में हैं, इसमें मार्फ़ा जिसको कहते हैं, इसमें नाक़रा कहते हैं, जिसको इसमें ख़ास और इसमें आम कहते हैं। तो इसमें की अफ़राद के लिहाज से 2 किस्में हैं, जिसको क्या है? इसमें जामिद भी कहते हैं, इसमें ख़ास, इसमें आम। अब जानेंगे इसमें ख़ास की कितने अक़साम हैं और इसमें ख़ास की तारीफ़ क्या है? तो इसमें ख़ास की तारीफ़ है किसी फ़र्द या चीज़ के मख़सूस नाम को क्या कहते हैं? इसमें ख़ास कहते हैं। इससे एक ही फ़र्द मुराद होता है। इसकी दर्जेल किस्में हैं। इसमें ख़ास होता है किसी का नाम लेते हैं, तो वो एक ही नाम जो होता है ख़ास होता है। किसी जगह का नाम ख़ास होता है, किसी चीज़ का नाम ख़ास होता है और उसका मालूम हो, उसको हम क्या कहते हैं? इसमें ख़ास या इसमें मार्फ़ा कहते हैं। जैसे अहमद, अकरम, जामा मस्जिद, लाल किला, गंगा, नदी नहीं होगा, नदी जो हो जाएगा आपका इसमें आम या नकरा हो जाएगा, ठीक है? तो ख़ास नाम जो भी आएगा किसी भी शख़्स का, चीज़ का, जगह का, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इसमें ख़ास या मार्फ़ा कहते हैं। और इसमें ख़ास के कितने अक़साम हैं? तो 6 अक़साम। इसमें ख़ास के कितने अक़साम हैं? 6 अक़साम हैं। आपको पता है इसमें अलम, कुनियत, लक़ब, ख़िताब, उर्फ़ और आपका क्या होता है? तख़ल्लुस होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। तो अब इसमें अलम के बारे में जानेंगे। किसी फ़र्द, जगह या किसी चीज़ के ख़ास नाम को कहते हैं। कहीं-कहीं आपका कितना है? 5 अक़साम भी दिए रहते हैं। इसमें ख़ास के कितने अक़साम हैं? 5 अक़साम हैं, जिसमें अलम का गिनती नहीं किया जाता। लेकिन आपके 11वीं और 12वीं जमात के जो उर्दू क़वाइद है, इसमें आपके कितने अक़साम हैं? 6 अक़साम हैं, तो 6 अक़साम याद कर लीजिएगा। तो इसमें अलम क्या है? किसी फ़र्द, जगह या किसी चीज़ के ख़ास नाम को कहते हैं। ज़ैद, फ़ातिमा, लाल किला, गंगा, हिमालय वग़ैरह। इसको क्या कहते हैं? आपको इसमें अलम कहते हैं। इसमें अलम को ही हम क्या कहते हैं? इसमें मार्फ़ा भी कह सकते हैं या इसमें ख़ास कह सकते हैं। इसमें अलम का दूसरा नाम इसमें ख़ास या मार्फ़ा भी कहते हैं। अब कहा गया इसमें अलम को क्या कहते हैं? इसमें मार्फ़ा, इसमें ख़ास भी कहते हैं। इसलिए आपको इसको छोड़ के क्या कितने अक़साम होते हैं? आपके 5 अक़साम होते हैं, जो इसमें ख़ास यहाँ पर आपका दिया गया है। सेकंड जो है आपका कुनियत है। वो नाम जो माँ-बाप, बेटे या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो जाए, कुनियत कहलाता है। मतलब वालिदैन, माँ-बाप, ख़ानदान के नाम से मशहूर हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? कुनियत कहते हैं। जैसे इब्ने मरियम,
उसके बाद बिनते ज़ीनत, अबुल कासिम, उम्मे कुलसुम, अबू हुरैरा। ऐसे नामों के पहले अमूमन इब्ने, बिनते, अबू, होता है जिनसे रिश्ते ज़ाहिर होते हैं। तो कुनियत की मिसाल में आप जानेंगे किसी नाम के पहले जो है इब्ने, बिनते, अबू, अबू अगर लगा हो तो वो आपका क्या किसकी पहचान हो जाएगी? कुनियत की पहचान हो जाएगी। तो इसको याद कर लीजिएगा। वालिदैन के किसी न किसी ताल्लुक से अगर मशहूर हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कुनियत कहते हैं। लक़ब, तो लक़ब और ख़िताब में जो होते हैं कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए लक़ब और ख़िताब को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा। वो नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाता है उसे लक़ब कहते हैं। तो लक़ब जो होते हैं आवाम की तरफ से जो है एजाज़ी नाम दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। उसमें जो होती है किसी न कोई ना कोई खूबी होती है या उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराई होती है। इसी के बिना पे जो है उनका नाम आवाम की तरफ से दिया जाता है, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे रुस्तमे हिंद, मलकाए तरन्नुम, बुलबुले हिंद, बवाए उर्दू, मोहसिनुल मुल्क, शेर खुदा, जहांगीर, कलीमुल्लाह, अबू जहल। ये सब जो है इनकी खूबी है, बड़ाई है, इसलिए इनको जो है लक़ब के नाम से जाने जाते हैं। रुस्तम हिंद हो गया, मलकाए तरन्नुम हो गया, बुलबुल हिंद हो गया, बवाए उर्दी, मोहसिनुल मुल्क, शेर खुदा, जहांगीर, कलीमुल्लाह, अबू जहल। ये सारे नाम आप याद कर लीजिएगा। ये सारे नाम आपके जो है लक़ब के हैं और खिताब के अलग नाम होते हैं। तो लक़ब वाले याद कर लीजिए और खिताब वाले आगे याद कर लीजिएगा। खिताब जो है बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खिताब कहलाते हैं। बादशाह जो राजा होते हैं, हुकूमत हिंद होते हैं, किसी भी हुकूमत सरकार की तरफ या अमीर जो होते हैं उसकी तरफ से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। जैसे नजमुद्दौला, वक़ारुल मलिक, खान बहादुर, भारत रत्न, सर शमसुल उलमा, इमादुल मलिक। ये सारे जो हैं आपके खिताब हैं। भारत रत्न जो है एक एजाज़ी जो है अवार्ड है, तो अवार्ड के नाम भी आपके क्या होते हैं? खिताब में आते हैं। तो भारत रत्न, पद्म भूषण ये सारे जो हैं अवार्ड एजाज़ी अवार्ड नाम जो है आपके क्या किसमें गिनती में आते हैं? खिताब की गिनती में आते हैं। तो यहाँ पे जो है हुकूमत, बादशाह, उमरा की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसको खिताब कहते हैं। आवाम की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। तो ये जो है मिसाल है, इसको याद कर लीजिएगा। ये मिसाल पूछे जाते हैं। अगला जो है उर्फ़ है। उर्फ़ जो है असल नाम के अलावा किसी तरह की नफ़रत या प्यार से नाम रख दिया जाए या असली नाम की मुख्तसर शक्ल हो या असल नाम के अलावा कोई दूसरे नाम से मशहूर हो उसे हम क्या कहते हैं? उर्फ़ कहते हैं। जैसे कल्लू, चन्नू, गुड़िया, पप्पू, शब्बू, शमसू, फ़खरू, फ़खरुद्दीन। तो फ़खरू पूछे जाते हैं। अगर किसी शख्स का नाम फ़खरुद्दीन है और उसे प्यार से फ़खरू कहकर ज़ाहिर करते हैं, बुलाते हैं, तो वो किसकी मिसाल है? खिताब, लक़ब, उर्फ़, तख़ल्लुस। आपका क्या हो जाएगा? उर्फ़ की मिसाल है। तो फ़खरू पूछे जाते हैं। तो कल्लू, चुन्नू, गुड़िया ये सारे नाम जो है आपके उर्फ़ी नाम हैं, जो असल नाम के बजाय जो है प्यार से जो होते हैं या नफ़रत से जो है उनके नाम लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उर्फ़ नाम कहलाते हैं। आखिरी जो है छठा नंबर तख़ल्लुस है। शायर अपने असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है, जिसे वो अपने कलाम में इस्तेमाल करता है। तो मुख्तसर सा नाम जो है शायर अपने शेर में रखता है, ठीक है? जो आखिरी मक़ता का शेर होता है, उसमें अपना छोटा-सा नाम रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? तख़ल्लुस कहते हैं। आम तौर पर अवाम शोरा को उसके तख़ल्लुस ही से जानते हैं और पहचानते हैं। जैसे हो गया गालिब, ठीक है? मिर्ज़ा गालिब, ठीक है? तो गालिब क्या है? तख़ल्लुस है। हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली का हाली जो है तख़ल्लुस है। अपने मक़ता के आखिरी बंद में जो है रखते हैं, ठीक है? कभी असली नाम ही बतौर तख़ल्लुस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इक़बाल, ठीक है? ये जो है तख़ल्लुस की मिसाल है। तो आप गालिब हो गया, हाली हो गया, सर हो गया, इक़बाल हो गया, हाजी हो गया, अनीस हो गया, मीर तकी मीर का मीर हो गया, ठीक है? ये सारे जो है नाम जो है छोटा-सा नाम वो क्या कहलाए? तख़ल्लुस कहलाते हैं। अब जो है इसमें आम की अक़साम, इसमें आम या इसमें नकरा, इसकी तारीफ़ क्या है? इसमें आम एक तरह की बहुत सी चीज़ों के आम नाम को क्या कहते हैं? इसमें आम कहते हैं या इसमें नकरा कहते हैं। गंगा क्या हो गया? एक ख़ास नाम हो गया जिसको इसमें मार्फ़ा कहते हैं और गंगा के बजाय वहाँ पर अगर हम नदी बोलते हैं तो नदी क्या हो गया आपका? इसमें आम हो गया, क्योंकि नदी में जो है आपके गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र और आपका कई नदियाँ जो होती हैं मिली होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि उसका कोई ख़ास नाम नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसमें नकरा कहते हैं। तो इसमें आम की कितने अक़साम हैं? इसकी भी कितने अक़साम हैं? 6 अक़साम हैं। इसमें नकरा वो इसम जिससे किसी चीज़ या शख्स का इल्म हासिल हो या आम हो, ख़ास ना हो, जैसे गाय, पहाड़, आदमी, लड़का। तो गाय जो हो गया सारे गाय हो गए, ठीक है? लाल, पीला, हरा, ब्लू जो भी गाय होंगी वो सारे गाय हो गए।
पहाड़ हो गया आपका, पहाड़ कोई भी हो सकता है, हिमालय पहाड़, माउंट एवरेस्ट, कोई भी पहाड़ हो सकता है। आदमी कोई भी हो सकता है, लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे जो है आपका क्या है, इसमें आम है, इसमें नकरा है। हस्फ जेल 2 सूरतें पाई जाती है। इसकी कितनी सूरत पाई जाती है? 2 सूरतें पाई जाती है। एक है मुशग्गर, दूसरा है मुकब्बर। मुशग्गर कहते हैं जिससे छोटापन समझा जाए, मुकब्बर कहते हैं जिससे बड़ापन समझा जाए। वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए मुशग्गर कहलाता है। जिससे खाट से खटोला या खटिया, लोटा से लुटिया, देग से देगची और क्या हो गया वगैरह, ये सारे मुशग्गर के अल्फाज हैं। क्या? देगची, खटिया या खटोला, लुटिया, ठीक है। ये सारे क्या है, छोटा नाम है, इसको क्या कहते हैं, इसमें मुशग्गर कहते हैं। इसमें मुकब्बर वो होता है वो लफ्ज़ जो किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए, मुकब्बर कहलाता है। जैसे बात से बतंगर, पगड़ी से पगड़ा, राह से साहिरा, उसके बाद देगची से देग, लोटिया से लोटा, खटिया खटोला से खाट। ये सारे आपके नाम जो है इसमें मुकब्बर हो गए, ठीक है। कुछ इसमें जो है अल्फाज दिए गए हैं, इसमें मुशक्कर, इसमें मुकब्बर। जैसे बाली से बाला, पहाड़ी से पहाड़, गट्ठी से गठर, शाह से शहंशाह, डेगची से डेग। उसके बाद है थाली से थाल, ढोलक से ढोल, डिबिया से डब्बा, शार से शहसवार, लुटिया से लोटा, नाली से नाला, दरीचा से दर, ये पूछा जा सकता है, ठीक। कटोरी से कटोरा, संदूकचा से संदूक, ये भी पूछा जा सकता है। थैली से थैला, मस्कीजा से मस्क, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बगीचा से बाग, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो पूछा जाएगा है उसको क्या करिए, गोला लगा दी है। ये शहंशाह, ठीक है। डेगची, डेक, ये सारे पूछे। सवार, सवार, ये पूछे जा सकते हैं। तो इसको गोला लगा दी, इसको जरूर देख लीजिए। इसमें मुशग्गर, इसमें मुकब्बर की पहचान क्या है। सेकंड नंबर जो है इसमें जिन्स है। जो चीज़ें नापी और तौली जाती है उन्हें इसमें जिन्स कहते हैं। जैसे तेल, घी, दही, चावल, लोहा वगैरह, जिसको हम नाप तौल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसमें जिन्स कहते हैं। और इसमें जिन्स में भी 2 अक़साम होते हैं। जैसे आपका एक लेडीज जेंट्स होता है, उस जीन्स में आपका जो है 2 होते हैं, लेकिन फीमेल और मेल। इसमें जो है नाप तौल के बारे में बताया गया है कि जो चीज़ें नापी और तौली जाती है उन्हें इसमें जीन्स कहते हैं। जैसे तेल, घी, दही, चावल, लोहा। तीसरा नंबर इसमें कैफियत, वो इसमें जिससे कोई हालत या कैफियत ज़ाहिर हो उसको क्या कहते हैं, इसमें कैफियत कहते हैं। जैसे सख्ती, रोशनी, दर्द, खुशी, बुढ़ापा, बीमारी, ये वगैरह क्या होती है, इसमें कैफियत की पहचान होती है। 4 नंबर जो है इसमें जमा है। वो इसमें जिससे आदमियों या चीज़ों के गिरोह या झुंड का पता चलता है। इसमें जमा एक से ज़ायद जो है चीज़ को पता चलता है, मालूम होता है, इसमें जमा कहते हैं। जैसे फ़ौज, फ़ौज क्या है, एक सिपाही नहीं होता है, उसमें बहुत सारे सिपाही होते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फ़ौज कहते हैं। अंजुमन, जमात, एक आदमी का जमात नहीं होता, कई आदमियों का क्या होता है, लोगों का एक जमात होता है। कतार वगैरह, कतार जो होता है एक आदमी का नहीं होता, कई आदमी मिलकर क्या करते हैं, एक कतार बनाता है, कतार। इसमें जमा की पहचान है। किताब का कुतुब हो जाता है। इसमें आला जो है 5वां नंबर है। औजार, आले के नाम को इसमें आला कहते हैं। औजार, हथियार, आले के नाम जो भी होते हैं जिससे हम काम को अंजाम देते हैं, इसमें आला कहलाता है। जैसे चाकू, निहरनी, कलम तराश वगैरह, ये याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल। अब जो इसमें ज़र्फ़ है, वो इसमें जिससे किसी शख्स या वक्त का मालूम हो, जिससे किसी जगह या वक्त का मालूम है, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। जैसे गौशाला, कब्रिस्तान, सुबह, शाम, दोपहर, ठीक है, मस्जिद, मंदिर, ये सारे जो है इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है। इसमें ज़र्फ़ कितने तरह के होते हैं, इसके अक़साम कितने हैं? तो इसमें ज़र्फ़ के 2 अक़साम हैं। इसमें ज़र्फ़ कितने अक़साम हैं? 2 अक़साम हैं। इसमें ज़र्फ़ मका, इसमें ज़र्फ़ जमा, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ मका, इसमें ज़र्फ़ जमा होते हैं। जब ज़माना का नाम हो, ठीक है, टाइम का मालूम हो, वक्त का मालूम, इसमें जमा होगा। जब किसी जगह का नाम मालूम हो तो इसमें मका कहते हैं। तो इसकी तारीफ़ यूँ है, जब लफ्ज़ किसी जगह का ख्याल तसव्वुर पेश करे, जगह का नाम मालूम हो, उसको क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ मका कहते हैं। जैसे गौशाला, घर, कुतुबखाना, महफूदा, चारागाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, मंदिर, ये सारे जो है आपके इन इसमें ज़र्फ़ मका कहलाता है। इसमें ज़र्फ़ जमा जो होगा, इसकी तारीफ़ यूँ है, वो इसमें जो किसी ज़माने या वक्त को ज़ाहिर करे, ज़माना या वक्त को ज़ाहिर करता है, उसको क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ जमा कहते हैं। जैसे सुबह, शाम, साल, हफ्ता वगैरह, ये सारे क्या हो गए आपके इसमें जमा हो गए। लवाज़िम इसमें क्या है, हर इसम में चंद ख़ुसूसियतें लाज़मी तौर पर पाई जाती हैं, या तो वाहिद होंगे या जमा की शक्ल में मिलेंगे। तो इसम लवाज़िम इसम में ख़ुसूसियत ये पाई जाती है कि ये तो वाहिद में होंगे या जमा में होंगे, या मुज़क्कर होंगे या मुअन्नस होंगे। जैसे आपका जो है जमा में क्या है, जिन्स बताए थे, मुज़क्कर या मुअन्नस, ठीक है, जिसमें मेल फीमेल होते हैं। तो इसी तरह आपका जिन्स में आ जाते हैं। इसी तरह ये काम करने वाले होंगे, काम का असर लेने वाले होंगे, उसको क्या कहते हैं, लवाज़िम इसम कहते हैं। इसमें कि इन
खसूसियतों को लवाजिम इस्म कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं, जिन्स, तादाद और हालत। तो ये याद कर लीजिए, लवाजिम इस्म की कितनी अक़साम हैं? तो 3 अक़साम है, जिन्स, तादाद, हालत। जिन्स में आपका मुज़क्कर मुअन्नस आ जाते हैं, लेकिन आपका जो है इसमें में जो है नापतोल का जिक्र आया है, ठीक है। तो इसमें जिन्स में आपका मापतोल का जिक्र आया है, और जिन्स जो है आपके क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस मालूम होंगे। तादाद में आपका गिनती, वाहिद जमा जो है आपके तादाद में गिनती होंगी। हालत जो है उनकी कैफियत जो भी मालूम हो उसको हालत कहेंगे। लवाजिम इस्म की पहचान है, या तो वो वाहिद होगा या जमा होंगे, मुज़क्कर होंगे या मुअन्नस होंगे। इसी तरह ये काम करने वाले होंगे या काम का असर लेने वाले होंगे। इन खसूसियतों को क्या कहते हैं? लवाजिम इस्म कहते हैं। इसमें 3 किस्में हैं, जिन्स, तादाद और हालत। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला दिन जो है आपके जिन्स, तज़कीर और तानीस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके 2 अक़साम हैं, तज़कीर और तानीस। तज़कीर मुज़क्कर और तानीस मुअन्नस। इसके अलावा इसके तज़कीर के 2 अक़साम हैं, तानीस के 2 अक़साम हैं, गैर हकीकी और हकीकी। इसके बारे में कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोगों को कैसा क्लास लगा आप लोग ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।